प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं और परमेश्वर आप सभी को ये वचन के द्वारा बहुत आशीष करें। तो हम देखते हैं जगत के सृष्टि के विषय में। जहाँ हम रहते हैं परमेश्वर ने उसका सृष्टि कैसे किए, पृथ्वी को कैसे रचा, सृष्टि का वर्णन हम देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारी था। तो वचन में हम देखते हैं कि पृथ्वी कैसे बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है मेरे प्रियो, जो हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में है वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बेडौल पृथ्वी को, जो सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारी था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर पृथ्वी में आए तो कुछ भी नहीं था, बस चारों तरफ अंधियारी और पानी था। फिर जब हम परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। ध्यान दे मेरे प्रियो, परमेश्वर के बोलते ही उजाला हो गया और परमेश्वर ने देखा कि उजाली अच्छा है। तो परमेश्वर ने उजाली को अंधियारी से अलग किया और परमेश्वर ने उजाली को दिन और अंधियारी को रात कहा। और परमेश्वर का पृथ्वी में पहला दिन सफल हुआ और पहला दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तो हम जैसे देखते हैं कि पृथ्वी में अंधियारी और जल भरा हुआ था, तो परमेश्वर ने पहले दिन अंधियारी को और उजियाली को बनाया और अंधेरी दूर हुआ। और दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को दो हिस्से में अलग अलग कर दिए। तो नीचे की जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किए और ऊपर के जल को परमेश्वर ने आकाश कहा। और दूसरा दिन इसी रीति से पूरा हो गया। तो पहला दिन परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया और दूसरा दिन परमेश्वर ने जल को अलग अलग करके आकाश को बनाया। तो इसी रीति से दूसरा दिन पूरा हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे एक जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर जो जो बोलते जा रहे हैं वैसा ही हो जा रहा है। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ था परमेश्वर ने उसको समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनके बीच उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पूरा सुनसान और बेडौल था और अंधियारी और पानी में भरा हुआ था। तो परमेश्वर पहला दिन से सब चीज बना रहे हैं और अभी परमेश्वर ने समुद्र और पृथ्वी को बनाया और फलदायी वृक्ष अलग अलग जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होती है उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरे दिन हो गया। तो हम देखते हैं तीसरे दिन में परमेश्वर ने हर एक जाति का फल और वृक्ष को बनाया। जो आज हम खाते और पीते हैं, अलग अलग फल, अलग अलग पेड़ में उगने वाले हर एक चीज को परमेश्वर ने तीसरे दिन में बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह हो और
नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे जातियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, एक दिन में प्रभुता करने के लिए और एक रात में, और तारागण को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। तो हम जैसे कि शुरू से देखते आ रहे परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी की सृष्टि की, तो हम चौथे नंबर दिन में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात में ज्योति देने के लिए चंद्रमा को बनाया, और तारागण को भी परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियालों को अंधियारे से अलग करे। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें दिन का समय निर्णय करने के लिए बताता है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि आकाश के अंतर ज्योतियां हो और वो चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो हम जैसे सुबह उठते हैं कि हम देखते हैं कि सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, तो हम जानते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है तो सुबह हो गया है। और हम सभी लोग सूर्य को देखकर ही टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे आज घड़ी हो, पर पहले के लोग सूर्य और चंद्रमा को देख के ही दिनों वर्षों और समय का अपने मन में ही नियंत्रण करते थे। तो चौथे दिन परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई और तारागण को भी बनाया, और इसी रीति से चौथा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो 5वें दिन में परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और पृथ्वी में आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने जाति जाति के पक्षी और जाति जाति के जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आज हम जो उड़ते हुए पंछी हर एक जाति के देखते हैं, और जो समुद्र में पाए जाते हैं जीव जंतु, हर एक चीजों को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। तो हम बाइबल से देखते हैं, बाइबल हमारा प्रमाण है कि ये सब कोई और नहीं, केवल परमेश्वर ने ही निर्माण किए हैं, और परमेश्वर ही सृष्टि करता है। तो हम 5वें दिन देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षी और भिन्न भिन्न जाति के समुद्र में रहने वाले जीव और जंतु को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर देखा कि बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। इस प्रकार 5वां दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। तो हम 6वें दिन में देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी में जाति जाति के प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। तो आज हम पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु देखते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, हर एक चीज को परमेश्वर ने जाति जाति के अनुसार उत्पन्न किया, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही
हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो ये वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज की सृष्टि की, और जितने भी आज हम देख रहे हैं पृथ्वी में जितने भी चीजों हैं वो सबको परमेश्वर ने निर्माण करा। और अभी हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाने के लिए निर्णय लिए हैं। अभी तक परमेश्वर ने पृथ्वी में रहने वाले हर एक जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और दिन रात हर एक जाति जाति के बड़े जल में रहने वाले जंतु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जंगल में रहने वाले पशु, घरों में पालने वाले घरेलू पशुओं को और जाति जाति के हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाए। और अंत में परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्य को बनाने के लिए ठान लिए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने वो सब चीजें जो बनाया है वो सबका अधिकार देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर ने जितने भी वचन हम देख रहे हैं परमेश्वर ने कहा और हो गया। लेकिन परमेश्वर जब मनुष्य को बनाने का बारी आया तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और इसलिए सृष्टि की कि पृथ्वी में जितने भी सारे परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए हैं सबके ऊपर अधिकार रख सके। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां और पशु पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने अंत में मनुष्य को बनाया और पृथ्वी में अधिकार करने के लिए सब चीजों के अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया और उन्हें आशीषित करके ये बोले कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिन में जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवें दिन हो गया। तो परमेश्वर ने छठवें दिन मनुष्य को उत्पन्न किया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। तो हम वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि, पृथ्वी की सृष्टि कैसे किया और हर एक चीजों को परमेश्वर ने कैसे बनाया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वचन सुन के आप बहुत सारी चीजों को जान सके और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और जितने भी बाइबल पढ़ नहीं पाते पर ये वचन को सुन के आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी कार्य को करें। और परमेश्वर एक लौता परमेश्वर है और वही जगत का सृष्टि करता है और उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। ये अंगीकार करें। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।